नमस्कार प्रिय भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं पितरों के उद्धार से जुड़ी एक अत्यंत पवित्र कथा, जिसे सुनने और स्मरण करने मात्र से ही आत्मा को शांति मिलती है और पापों का क्षय होता है। यह कथा है इंदिरा एकादशी व्रत की, जिसकी महिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को सुनाई थी। एक समय की बात है जब धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, उसकी विधि और महिमा बताइए, ताकि मैं स्वयं उसका पालन कर सकूं और समस्त प्रजा को भी उसका महत्व बता सकूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, तुमने अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्न किया है। इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह व्रत अपने पितरों को नरक से मुक्त कर स्वर्ग लोक तक पहुंचाने वाला है। इतना ही नहीं, स्वयं व्रतधारी को भी मोक्ष का मार्ग प्रदान करता है। इस व्रत की कथा एक पवित्र नगर महिष्मती से के महान राजा इंद्रसेन से जुड़ी हुई है। राजा इंद्रसेन अत्यंत धर्मनिष्ठ प्रजापालक और सत्यवादी शासक थे। उनके राज्य में किसी प्रकार का दुख तथा भय नहीं था। प्रजा सुखी थी, लोग धर्म कर्म में लगे रहते थे। राजा चारों ओर से समृद्ध था। एक दिन अचानक देवर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर राजा के दरबार में पधारे। राजा ने उठकर आदर पूर्वक उनका स्वागत किया, उन्हें आसन दिया, चरण धोकर पूजन किया और विनम्र होकर बोले, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरा राज्य सुख शांति से युक्त है। आज मुझे यह बताने की कृपा कीजिए, आप यहाँ किस कारण से पधारे हैं। जब नारद जी ने कहा, हे राजन, तुमने इस लोक में तो धर्म से राज्य किया है, किंतु तुम्हारे पिता स्वर्ग लोक को प्राप्त नहीं कर सके और यमलोक में कष्ट भोग रहे हैं। राजा यह सुनकर व्याकुल हो गए और बोले, हे देवर्षि, यदि मेरे पिताजी कष्ट भोग रहे हैं तो मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे वे उन दुखों से मुक्त होकर उत्तम लोक प्राप्त कर सकें। तब नारद मुनि ने कहा, हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यदि तुम श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करोगे तो और उसका पुण्य अपने पिताजी को अर्पण करोगे तो वे अवश्य ही नरक से मुक्त होकर स्वर्ग लोक प्राप्त करेंगे। यह सुनकर राजा ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और निश्चय किया कि वे इस व्रत को पूरी श्रद्धा और नियम से करेंगे। राजा इंद्रसेन ने देवर्षि नारद की वाणी को सुनकर संकल्प लिया और वे इंदिरा एकादशी का व्रत करने लगे। अपने पिताजी को नरक से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने मंत्रियों और राजपुरोहितों को बुलाया और उनसे इस व्रत की संपूर्ण विधि पूछी। राजमहल में शुद्धि कराई गई, हर जगह गंगाजल का छिड़काव हुआ और मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति को भव्य रूप से सजाया गया। 10वीं तिथि को राजा ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया और केवल एक बार सात्विक भोजन ग्रहण किया। उन्होंने पूरे दिन संयम रखा, असत्य भाषण पर निंदा और क्रोध से स्वयं को दूर किया। रात्रि को उन्होंने भूमि पर शयन किया और भगवान का नाम जपते रहे। जब एकादशी का दिन आया तो प्रातः काल स्नान करके वे स्वच्छ वस्त्र पहनकर राजसभा में आए। हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि की स्तुति की और संकल्प लिया कि आज वे निराहार रहकर व्रत करेंगे और पितरों के उद्धार की प्रार्थना करेंगे। पूरे दिन राजा के भगवान के नाम का कीर्तन किया, मंत्रों का जाप किया, तुलसी दल अर्पित किए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवाया। उन्होंने स्वयं भी कथा का श्रवण किया और राज परिवार व प्रजा को भी इसमें सम्मिलित किया। रात भर उन्होंने दीप जलाए और भगवान की महिमा का गान करते हुए जागरण किया। जब द्वादशी की सुबह हुई तो राजा ने पहले ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, भोजन कराया, उन्हें वस्त्र, अन्न और दक्षिणा का दान दिया। फिर स्वयं फलाहार करके व्रत का पारण किया। भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि इस व्रत का कोई पुण्य फल हो तो वह मेरे पिताजी को प्राप्त हो, वे नरक से मुक्त होकर दिव्य लोक को जाएं।
उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम्हारी श्रद्धा से और भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारे पिता नरक से मुक्त हो चुके हैं और वे दिव्य देह धारण करके स्वर्ग लोक की ओर जा रहे हैं। यह सुनते ही राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भगवान का बार बार धन्यवाद किया और मन ही मन प्रण किया कि वे जीवन भर धर्म पालन और प्रभु की भक्ति करेंगे। राजा इंद्रसेन जब अपने पिताजी के उद्धार का समाचार सुनकर आनंदित हुए तो उन्होंने उसी क्षण अपने मंत्रियों और प्रजाजनों को सभा में बुलाया और उन्हें पूरी कथा सुनाई, किस प्रकार इंदिरा एकादशी व्रत ने उनके पिता को नरक से मुक्त कर स्वर्गलोक पहुंचाया। उन्होंने प्रजाजनों से कहा, हे मेरे प्रजाजन, यह व्रत केवल मेरे पिताजी का उद्धार करने वाला नहीं, बल्कि इसका पालन करने वाला हर व्यक्ति अपने समस्त कुल का कल्याण कर सकता है। इसीलिए तुम सब भी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करो और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए इसे अपनाओ। जब प्रजाजन ने यह सुना तो उनके हृदय में भी श्रद्धा जागृत हुई। सभी ने प्रण किया कि वे भी अपने अपने घरों में इस व्रत का पालन करेंगे। समय बीतने के साथ राज्य भर में इंदिरा एकादशी की महिमा फैल गई। लोग व्रत रखने लगे, ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे, पितरों को जल तर्पण देकर शांति की प्रार्थना करने लगे। धीरे धीरे राज्य में नया वातावरण निर्मित हो गया। जहाँ पहले कुछ घरों में कलह और कष्ट था, वहाँ अब सुख और संतोष आने लगा। जिन परिवारों में पितरों की शांति नहीं थी, वहां भी आशीर्वाद बरसने लगे। खेत खलिहान हरे भरे होने लगे, पशु स्वस्थ और बलवान हो गए, रोग व्याधियां दूर होने लगी। हर ओर भगवान विष्णु का नाम गूंजने लगा। इस परिवर्तन को देखकर स्वयं राजा का हृदय और अधिक भक्ति से भर गया। वे दिन रात यही सोचते कि यह सब प्रभु की कृपा और इंदिरा एकादशी के व्रत की महिमा का ही परिणाम है। इसी बीच यह कथा पड़ोसी राज्यों तक भी पहुंच गई। अन्य राजाओं ने भी अपने अपने राज्य में इस व्रत का प्रचार किया। देवर्षि नारद पुनः राजा के दरबार में आए और बोले, हे राजन, तुमने न केवल अपने पिताजी का उद्धार किया है, बल्कि अपने संपूर्ण राज्य का कल्याण किया है। यह देखकर देवता भी प्रसन्न हैं। इस प्रकार इंदिरा एकादशी का व्रत समस्त लोकों में प्रसिद्ध हो गया और इसका महत्व बढ़ता गया। जब देवर्षि नारद ने राजा इंद्रसेन को आशीर्वाद दिया, समस्त प्रजा ने इंदिरा एकादशी व्रत का पालन करना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, इस प्रकार जो भी मनुष्य श्रद्धा से इंदिरा एकादशी का व्रत करता है, वह पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को प्राप्त करता है। यदि वह व्रत का पुण्य अपने पितरों को अर्पित करे तो नरक से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में स्थान पाते हैं। इस व्रत की महिमा इतनी महान है कि इसकी तुलना कोई यज्ञ, कोई दान, कोई तीर्थ स्नान भी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जो केवल इसकी कथा को सुनता या सुनाता है, वह भी अच्छे पुण्य का भागी बनता है और उसके पितर संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने से मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। जो लोग इसे श्रद्धा पूर्वक करेंगे, वे कभी अकाल मृत्यु, दरिद्रता, दुख का सामना नहीं करेंगे। उनके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। अंत समय में वे विष्णु लोक को प्राप्त करेंगे। जब युधिष्ठिर ने यह कथा सुनी तो उन्होंने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और प्रण किया कि वे इस व्रत का पालन करेंगे। इस प्रकार इंदिरा एकादशी की कथा का समापन हुआ। सभी श्रोताओं को हृदय में यह संदेश अंकित हो गया कि पितरों के उद्धार के लिए, आत्मा की शांति के लिए इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। प्रिय श्रोतागण, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें और ऐसे ही धर्म, आध्यात्म, भक्ति से जुड़ी कथाएं सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके अपने चैनल कर्मा कुटीर के साथ। भगवान विष्णु की कृपा